औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा इल्मन नाफ़िया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अहलुल कुरान साथियों, आओ कुरान समझे आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए आज हम इयादा कर रहे हैं फाइनल क्विज का 1 to 20। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा साथ देंगे और हम इसको अपने टाइम में इंशाल्लाह मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। जी, कुरान का तारुफ हम ले लेते हैं। कुरान मजीद के कोर्स का तारुफ है कि कुरान मजीद आस, समझने का आसान और तेज तरीन तरीका है। इशारात की मदद से कुरान की 50% अल्फाज सिर्फ हम 20 आवर्स में 20 घंटों में किए हैं हमने। तो कुल 20 असबाक है जो इंशाल्लाह 10 क्लासों में हमने पढ़े हैं। आपको 10 क्लासों में पढ़ाए गए थे। तो कुरान के मकासिद, इस कोर्स के मकासिद 6 है। कुरान समझना आसान हो जाएगा, नमाज समझ में आ जाएगी, नमाज मुअस्सर हो जाएगी, कुरान के साथ ताल्लुक, नेक आमाल और अरबी बोलचाल। तो सिस्टर अफशीन, आप इसको जल्दी से मकासद को दोहरा लें, फिर हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जाएंगे। कुरान कोर्स के मकासद। कुरान समझना आसान हो जाएगा। 50% अल्फाज 20 घंटों में। नमाज समझ में आ जाएगी, अल्लाह से ताल्लुक कायम हो जाएगा। नंबर 3, नमाज मुयस्सर हो जाएगी, खुशू खुजू और शौक पैदा होगा। नंबर 4, कुरान के साथ ताल्लुक, जिंदगी में कुरान लाने का तरीका। नंबर 5, नेक अमाल, आला इखलाक की तरगीब। अरबी बोलचाल, 100 जुमले सीखना। कल्ला जी, अज़कार तो हमने ये हमारा पूरा सिलेबस है। सूरत फातिहा की, सूरत अल अस्र, सूरत अल नस्र, सूरत अल काफिरून, सूरत इखलास, सूरत फलक, सूरत नास, अजान, दुआ, वजू के बाद की दुआ हमने की, फिर रुकू सुजूद, अत्तहियात में तशहुद, अल्लाहुम्मा सल्ली दरूद है, तो रब्बाना ये भी दुआ है। तो ये हाफ कोर्स के हैं। आगे हम जब हाफ पे पहुंचेंगे तो हाफ फिर आ जाएंगे इंशाल्लाह। जी, हम ये सना से शुरू करते हैं। तो सुबहाना का, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुबहाना का, पाक है तू। तो 2 टुकड़े होंगे उसके। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह। अल्लाहुम्मा का कोई टुकड़ा नहीं होता। वा भी हमदी का, और तारीफ तेरे लिए। वा भी हमदी का 4 टुकड़े हो जाएंगे। वा तबारा का, और बरकत वाला है इस्मु का, तेरा नाम। 2 टुकड़े। अच्छा, वा तबारुक, वाओ अलग करेंगे, तबारा का मुबारक से निकला तो कोई टुकड़ा नहीं होगा। व ताला, और बुलंदो बाला है जद्दू का, तेरी बुजुर्गी। जद्दे अमजद, बुजुर्गी का अलग हो जाएगा, ऐसे 2 टुकड़े। वाला, और नहीं, इलाहा कोई महबूद, गैरू का तेरे सिवा। तो यहाँ पे गैरू का के भी 2 टुकड़े होंगे। सूरत फातिहा से हम स्टार्ट लेते हैं। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। आमीन। आउज़ू, मीनिंग इसका ट्रांसलेट मेरे साथ साथ करते जाए, सारे अनम्यूट होके, फिर हम देखेंगे इसमें वाहिद कौन है, वाहिद हरफ जमा सारा कुछ देखते जाएंगे। इसम, आउज़ू मैं पनाह में आता हूँ, बिल्लाही अल्लाह की। 2 टुकड़े होंगे। मिन से हर्फ है, अशैतान खास इसम है और वाहिद है। अर्रजीम, अर्रजीम क्या है? इसम है। अल साथ लगा है ना।
तो बिस्मिल्लाह दो टुकड़े होंगे बी, और इस नाम से अल्लाह ही, अल्लाह की, अर रहमान जो रहमान है, मेहरबान है, रहीम रहम करने वाला। तो मुझे फर्क बता दीजिएगा अर रहमान और रहीम में, जल्दी जल्दी साथ दें प्लीज। रहमान बहुत मेहरबान, और यानी शदीद रहम करने वाला, पुरजोश रहम शिद्दत करने वाला और रहमान, और रहीम रहमान, मुसलसल रहम रहीम करने से वाला। मुसलसल रहम करने वाला। एक्सीलेंट जी। अल्हम्दु, तमाम तारीफ, तारीफ ये खास इसमें अल्हम्दु, तो तमाम लगा अल के लिए, लिल्लाही दो टुकड़े होंगे अल्लाह के लिए, रब्बी जो रब है, आलमीन तमाम जहानों का, या नून से हमें पता चला कि जो ये जमा है और जमा मुजक्कर है। और रहमानी बहुत मेहरबान, बहुत क्यों लगा अल के लिए, तो अर रहीम रहम करने वाला। तो ऑलरेडी हम दोनों में फर्क देख चुके हैं। मालिकी मालिक है किस दिन का, यौमी यौम अद्दीन बदले का। अच्छा, यौम के हम दो मीनिंग हमने देखे थे, बदले का और निजाम जिंदगी। निजाम जिंदगी। ईया का को हम अलग करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ग्रामर का रूल है तो हम इसमें को अलग नहीं करेंगे। का को ईया का एक है, ना अबूदू हम इबादत करते हैं, तो ये माजी है या मुतारे है, ना अबूदू। मजारे। ईया वा ईया का, और ये दो टुकड़े हो जाएंगे, वाव अलग हो जाएगा। नस्ताइन, नस्ताइन हम मदद चाहते हैं, तो ये भी मुदारे है और जमा मुजक्कर है। इहदीना, इहदी को अगर हम अलग करें तो अमर है, ना जमीर है साथ, सिराता ये रास्ता जो इस समय खास, अल मुस्तकीम जो सीधा है। खत, ये जैसे हम खत खींचते हैं ना, मुस्तकीम सीधा, बिल्कुल सीधा। सिरात रास्ता, अल्लाजीना, अल्लाजीना किसकी जमा है, अल्लदी की, अल्लाह जी की। अल्लाह जी की जमा, अल्लाह जीना। अनअमता माजी है या मुदारे, अनअमता मुदा फेले माजी है, सिंगल दिया। के लिए तूने इनाम किया, अलैहिम उन पर, दो टुकड़े हो जाएंगे, गैरु ना इलावा या स्वाए, अल मगदूबी गदब किया गया, अल से पता चला कि ये इसमें, अलैहिम उन पर दो टुकड़े, वाला और ना दालीन जो गुमराह हैं। तो मगदूब और दालीन का फर्क बता दीजिए मुझे। अल्लाह ऐसे लोगों पर गुस्सा हुआ जो जानते थे मगर अमल नहीं करते थे। ये अल मकदूब का और मतलब है। और हम्म। बालीन वो और लोग हैं जो दालीन का जो गुमराह तमाम से इल्म रखते थे और ना ही अमल करने के लिए ये संजीदा थे। हाँ जी, उन्होंने जानने की या इसको समझने की कोशिश ही नहीं की। तो कोई मुझे बता सकता है इया का नअबुदु व इया का नस्तईन की से हमने क्या आदत सीखी थी, हमने 12 आदत सीखी थी ना सूरत फातिहा से। कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। और गैरुल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन से क्या सीखी थी, बुरे लोगों से दूर रहना, बुरे लोगों से हमेशा दूर रहिए अच्छे लोगों से पहले। और और हमेशा अच्छे लोगों की पैरवी कीजिए और बुरे लोगों से दूर रहिए। जी। तो सूरत इखलास का खुलासा था, हदायत की दुआ यानी सीधे रास्ते पर चलने की दुआ। तो कौन सी आयत इसमें ली जाती है खुलासे के लिए, कुल हुवल्लाहु अहद। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। बिल्कुल। तो इसकी मिशन स्टेटमेंट क्या, कौन सी आयत है, इय्याका नअबुदु व या इय्याका का ना अबुदू व या का नस्ताइन। नस्तईन। जजाकल्ला जी। अच्छा, ये हम रेडी कर चुके हैं, तो आगे हमारे आगे अजान। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। अल्लाहु, अल्लाह इसमें अकबरू बड़ा, सुपरलेटिव है ये, आगे चल के अगले कोर्स में आप पढ़ेंगे इसकी डिग्री। अल्लाहु अल्लाह, अकबरू सबसे बड़ा है, अल्लाह अकबरू अल्लाह सबसे बड़ा है। अशहदु मैं गवाही देता हूँ, के, अन के क्या है, हर्फ है, ला नहीं इलाहा कोई महबूद,
इल्ला सिवाय, मगर, अल्लाह अल्लाह, अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अन्ना के, ला नहीं, इलाहा कोई महबूद, इल्ला सिवाय, मगर, अल्लाह अल्लाह के, अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अन्ना के, मुहम्मदन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलु रसूल हैं, अल्लाह ही अल्लाह के, हैया आओ, तरफ अला तरफ असलात नमाज की, हैया अला सलात फिर रिपीट हुआ, हैया अला फलाह आओ तरफ अल फलाह कामयाबी के। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो इसमें सारी चीजें ज्यादा इसमें यूज हुए हैं, तो एक ज्यादा हर्फ है, एक दो, तो इनको आप जानते हैं। तो अजान का खुलासा कोई मुझे बता सकता है? सर ने आपको बताया था ना कि अजान का क्या खुलासा है। अल्लाह ताला की तरफ से मखसूस औकात में मुलाकात और कामयाबी की दावत। तो ये देख लीजिए, ये ना खुलासे आप ध्यान से करें, क्योंकि ये आप लोगों से कोई ना कोई इसके बारे में कोई ना कोई सवाल पूछा जाएगा। तो फजर की अजान में क्या कहा जाता है? हैया अलल फलाह के बाद 2 मरतबा ये अल्फाज कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं? कोई मुझे आंसर करता जाए साथ साथ प्लीज। अस्सलातु खैरुम मिनन नाउम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु नमाज, खैरुन बेहतर है, सर है मिन से अन्नौम, नींद से, किससे? नींद नींद से। से। तो अस्सलातु से अल से मैं पता चला कि ये इसमें खैरुन इसकी सिफ्त है, मिन हर्फ है, और अन्नौम क्या है? इस समय इस समय सम हम्म, अलिफ लाम लगा हुआ है इस समय। जज़ाकल्लाह जी। तो अकामत के वक्त अजाफी अल्फाज हैं, हैया अलल फलाह, हैया अलल फलाह। तो कद कामती सलात, अच्छा ये बोले कब जाते हैं कद कामती सलाह? इस वक्त नमाज खड़ी हो जाती है, और नमाज जो लोग मस्जिद बाद में आ जमा चुके होते हैं, जमात नमाज खड़े होने खड़ी हो से जाती पहले है, तो उनको याद दिलाया जाता है कि आप रेडी हो जाएं। मसलन अगर लेडीज हैं तो अपने हिजाब वगैरह सेट कर लें, अगर मेंस हैं तो वो अपनी सफ़ें सीधी कर लें और नमाज के लिए तैयारी के लिए खड़े हो जाएं, क्योंकि नमाज शुरू होने वाली है। ये अल्फाज 2 बार दोहराए जाते हैं। वजू से पहले की दुआ, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह नाम से भी अलग हो जाएगा, इसम अलग, अल्लाह ही अल्लाह के। वजू के बाद की दुआ है, अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अन्ना के हर्फ है, ला इला नहीं है कोई माबूद, इल्ला भी हर्फ है, अल्लाहु अल्लाह इसमें, वाहदाहु 2 टुकड़े हो जाएंगे, वो अकेला है, ला नहीं शरीका, उसका कोई शरीक, लाहू उसका। तो लाहू से हमने कोई टेबल किया हुआ है? जी मैम, लाहू लाहुम लका ली, लकुम लना। एक्सीलेंट जी। वाशहदु और मैं गवाही देता हूँ, ये अशहदु माजी है, मुदारे है, क्या है? फिर मजारे है। अन्ना के मोहम्मदन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुहु उसके बंदे हैं, हु अलग हो जाएगा, व रसूलुहु, व रसूलुहु 3 टुकड़े उसके, रसूल। तो इसमें कोई गवाही है या किस बात की गवाही है, मुझे कोई बता देगा? ये गवाही है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। बिल्कुल जी, ये चीजें ना याद रखे। तो अगर ये दुआ पढ़े तो इस दुआ की, ये वजू की फजीलत के में हमने एक दुआ देखनी थी, अशहदु अल्ला इलाहा इलाहा इल्लल्लाह। तो इसमें हमने देखी थी एक हदीस, वो कौन सी हदीस थी इसके साथ? उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। तो ये किसने किस साहबा कराम से कहा? हजरत मुआज रजी अल्लाह
हजरत मुआज बिन जबल से हाँ मुआज। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था। वजू के बाद की दुआ जी, अल्लाहुम्मा, कोई टुकड़ा कर सकते हैं हम इसका? नहीं मैम, ये इसका मतलब है ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा। इज अल नी, बना दे, इज अल और नी दो टुकड़े, इज अल पहले अमर, नी इसके साथ जुड़ा हुआ है, अटैच प्रनाउन, मिन से, अत्तवाबिन, तौबा करने वालों में से, खूब तौबा करने वालों से, वजअलनी, और बना दे दो टुकड़े, मिन से, अल मुतताहिरीन, पाक साफ रहने वालों में से। तो या नून से हमें पता चला कि ये जमा मुजक्कर है और मिन इसमें हर्फ था। तो इसमें आप कोई बता सकता है तक के तौबा की क्या शराइत है और कितनी है? तौबा की 5 शराइत है। इतराफ या हम्म गलती, नदामत, आइंदा ना करने का पुख्ता इरादा, अगर किसी का हक मारा है तो उसको लौटाना, अस्तगफिरुल्लाह के कलमात को जुबान से अदा करना। तो यहाँ पे तवाब का वर्ड आया है, तो सर ने आप लोगों को इसमें फर्क बताया था अला और इला के साथ। एक तवाब होता है, अच्छा आप लोग ना, आप फाइनल क्विज की रिवीजन कर रहे हैं ना, तो आप लोगों को तो इतना अच्छे से जोर से बोलना चाहिए था कि आप लोगों की तैयारी हो जाए और आपको खुश भी होना चाहिए था कि हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो रहा है। एक अल्लाह ताला की तरफ से तौबा करने वाला, तो एक जो होता है अत्तवाब, अल्लाह ताला की तौबा कबूल करने वाला, और एक बंदा तौबा करता है, अल्लाह ताला की तरफ पलटता है। वजू के बाद की दुआ की फजीलत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो कोई ध्यान से वजू करे और फिर ये दुआ पढ़े तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाते हैं, वो जिस में से चाहे दाखिल हो जाए। तो देखे कितनी अच्छी बात है, वीआईपी मेहमानों की तरह अल्लाह ताला कहेंगे कि ये इतने सारे दरवाजे हैं, जो चाहे, जो मर्जी है, जो तुम्हें पसंद है उसमें से दाखिल हो जाओ। रुकू की तस्बीह, सुबहाना, पाक है रब्बी, मेरा रब, टुकड़े हो सकते हैं रब्बी के? 2 टुकड़े हैं रब रब और ये साथ लग गया। अल अजीम, खास इसम है, अजमत वाला। तो 4 बातों का जिक्र है इसमें, कौन कौन सी बातों का जिक्र है? वो कौन कौन सी हैं चारों बातें? मेरा रब पाक है, वो रब है, अपनायत रब्बी, और अल अजीम, अजमत वाला है। वो अजीम है जी, 4 बातें हैं। वो मेरा रब है, वो रब है, तो वो अजीम है, वो पाक है, वो मेरा रब पाक है। रुकू से उठते हुए सामी अल्लाह, सुन ली अल्लाह ने, ली मन, उसकी जिसने, हामिदाहू, तारीफ की उसकी। ली मन के कितने टुकड़े होंगे? 2 टुकड़े होंगे, ली और मन। तो हामिदाहू के भी 2 टुकड़े होंगे। तो अल्लाह ताला सब की सुनता है, अल्लाह ताला के हम मोहताज हैं, अल्लाह ताला हमारा मोहताज नहीं है। तो 4 ही बातें इसमें है, वो बता दीजिए। कोई नहीं बताना चाहता। अल्लाह, अच्छा इसमें 2, सॉरी मैं रंग थी, 2 चीजों का जिक्र है, किस किस का? शुक्र का और और तारीफ तारीफ। का। जी, रुकू से उठते हुए रब्बाना, अच्छा रब्बाना के हम टुकड़े कर सकते हैं? 2 टुकड़े है, रब्बा और ना। अगर इसकी जगह रब्बू ना आ जाए तो फिर कर सकते हैं? नहीं, रब्बाना का टुकड़ा नहीं होगा सिस्टर। नहीं होगा। अगर रब्बू ना हो तो
پھر اس کے 2 ٹکڑے ہوں گے. ہاں جی، ربنا ربنا کا کا ٹکڑا ٹکڑا ہو نہیں ہو سکتا، سکتا ہے، رب بنا کا ٹکڑا نہیں ہو سکتا. ربنا جب ہوتا ہے نا، رب اور نا اس کے ساتھ ضمیر لگ جاتا ہے. ولا کا اور تیرے لیے 3 ٹکڑے ہیں. الحمد، حمد کے 2 معنی ہیں. کون کون سے؟ تعریف اور شکر. تعریف اور شکر کے ہیں. جی، تو اس میں سسٹر دیکھیں کہ ربنا کا پورے کبھی دل کیا، سے اللہ تعالیٰ کا شکر کا جذبہ ہے اور تعریف کا جذبہ ہے اس میں. سسٹر ربنا کا بھی کیا مطلب آپ ہوگا؟ کچھ کہہ رہی تھی سسٹر؟ ہاں جی، وہ ربنا کا کیا مطلب ہوگا؟ اے رب، اس میں ربنا زیادہ کا. اپنائیت آ جاتی ہے نا. ربنا، اے ہمارے رب، میرے رب. ربنا ہمارے رب. جی، رکوع سے اٹھتے ہوئے یہ جب قیام میں ہم جاتے ہیں تو یہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے. مل بھرنا ہوتا ہے. السماواتی، آسمان جمع ہے اور مونس ہے، تو 7 آسمان ہوتے ہیں نا، اس لیے جمع کا ورڈ یوز ہوا ہے. وَمِلْ اور بھرنے کے، الارض زمین، مونس ہے الارض بھی. وَمِلْ اور بھر کے، ما جو بینہما ان کے درمیان ہے. مثلا زمین اور آسمان کے درمیان جتنی خلا ہے، آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنی خلا ہوگی. اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں نا کہ نبی جو ہوتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. اور یہاں پہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، تو وہ کوئی گناہ کر سکتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے کسی احکام کے خلاف ورزی کر سکتے ہیں؟ تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کا کتنا ڈر ہے، کتنا شکر ہے. کیا ہم اتنا شکر ادا کرتے ہیں؟ ایک ٹائم پہ ہمارے آگے اتنا کھانا رکھا ہوتا ہے، دنیا کی ہر چیز الحمدللہ ہمارے پاس ہوتی ہے، تو پھر بھی ہم بس یوز کرتے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں. سم ٹائم تو یہ بھی نہیں یاد ہوتا کہ ہم نے اتنا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا اچھا کھانا دیا ہے تو ہم اس کا شکر ادا کر دیں. وَمِلْ اور بھر کے، ما جو چیزیں، شئتا تو چاہے، شاہ کا ٹیبل اس سے ہم نے کیا تھا. من سے، شیئن کسی چیز میں سے، بعدو اس کے بعد. اس میں سے کوئی ایسا ورڈ نہیں ہے جو آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. زیادہ تر مونس ہے اس میں سے. آپ نے یاد رکھنا ہے الارض مونس ہے، تو باقی السماوات جمع مونس ہے. بینہما 2 کے لیے ہے، تو مجھے نہیں لگتا آپ لوگوں سے یہ پوچھا جائے گا. ایک پیج فلپ ہو گیا. سجدے کی تسبیح آگے جی. سبحانہ کا پاک ہے، رب بھی میرا رب، اپنائیت اعلیٰ سب سے بلند و بالا. تو اس میں بھی 4 باتیں ہیں، مجھے جلدی سے بتا دیں جی. سبحانہ پاک ہے، ربی وہ رب ہے، ربی میرا رب، الاعلیٰ سب سے بلند. وہ بلند ہے، وہ پاک ہے، وہ رب ہے، وہ میرا رب ہے، وہ پاک ہے، وہ اعلیٰ ہے، سب سے بلند ہے. تو ہم تشہد پہ پہنچ گئے. التحیات جمع مونس ہے. سبھی قولی باتیں للہ، اللہ کے لیے 2 ٹکڑے ہوں گے. والصلوات اور سبھی بدنی عبادات، والطیبات اور سبھی مالی عبادات. تو یہ سارے کیا ہیں؟ الف تا سے میں پتہ چل رہا ہے جمع مونس. اسم ہے. اسم ہے اور جمع مونس بھی ہیں. السلام، سلام ہو، علیکہ آپ پر. علیکہ کے ٹکڑے ہوں گے یا نہیں؟ ہوں 2 گے سر، ٹکڑے، 2 علی ٹکڑے. اور تا. ایوہ النبی، اے اے نبی نبی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور رحمت، اللہ کی رحمت. رحمت ہو اللہ ہی، اللہ کی. برکاتہ کے کتنے ٹکڑے ہوں گے اور 3 برکتیں ہوں اس کی؟ 3. جی، واو برکاتہ اور ہو. السلام، سلام ہو، علینا ہم پر. 2 ٹکڑے ہوں گے. 2. اللہ حرف ہے، عباد اللہ اللہ کے بندوں پر. تو یہ عباد واحد ہے جمع ہے؟ عباد اب کی جمع ہے. جمع، جمع. الصالحین جو نیک ہے، یا ان سے پتہ چلا یہ بھی جمع مذکر ہے. تو دیکھیں 3 عبادات کا ذکر ہے: قولی باتیں، بدنی باتیں اور مالی عبادات.
तो आगे भी 3 रहमतें हैं। कौन कौन सी रहमतें हैं? सलाम, रहमत और बरकत। तो फिर अल्लाह ताला ने पहले अपनी इबादत का जिक्र किया, फिर नबी पाक सल्लम के ऊपर जो रहमतें नाज़िल हुई उसका जिक्र किया, फिर अब बंदों का जिक्र है। देखिए अल्लाह ताला, हम कितने गुनाहगार हैं, फिर भी अल्लाह ताला ने हमें छोड़ा नहीं है। तो फिर इसमें क्या चीज है? अल्लाह ने अपने बंदों को नहीं छोड़ा है कि वो, ये इबादिल्लाही मेरे लिए भी हो सकता है, आप सबके सामने भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, कोई और भी। देखे कभी कभी ना हमें पता नहीं चलता है कि कौन कौन ये दुआ पढ़ रहा है और कौन कौन हमारे लिए दुआ कर रहा है। ये आगे पढ़ते दे, अशहदु तर्जमा कीजिए। मैं गवाही देता मैं हूँ गवाही अन देता हूँ के ला नहीं इलाहा कोई मबूद इला स्वाए अल्लाह अल्लाह के, व अशहदु और मैं गवाही देता हूँ अन्ना के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु उसके बंदे व रसूलु और उसके रसूल हैं। अच्छा, ये ना पीछे तशाहुद गुजरा है, आप लोगों को पता है इसके अंदर कौन सी हदीस आई थी? और कौन से सहाबा कराम से नबी पाक सल्लम ने फरमाया था? हजरत आकाशा से नबी आकाशिया पाक से सल्लम फरमाया ने था क्या कहा था? कि उन्होंने मुझे कहा था लगता कि है 70,000 आदमी ऐसे होंगे जो जन्नत में बगैर हिसाब और किताब के दाखिल होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो लोग होंगे जो जो ना तो झाड़ फूंक करते हैं और ना किसी और से कराते हैं और ना बदशगुनी लेते हैं, सिर्फ अपने रब पर हम्म भरोसा करते हैं। ये सुनकर हम्म हजरत काशिया बिन मोहसिन रजी अल्लाह ताला खड़े हो गए और कहा अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ फरमाए कि अल्लाह हम्म। मुझे उनमें से कर दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तुम उनमें से हो। फिर एक और साहबी उठ के खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए भी दुआ फरमाया। तो अल्लाह मुझे भी उनमें से कर दे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आकाशा इसमें तुमसे सबकत ले गए। क्यों सबकत ले गए थे? क्या रीजन थी उसके अंदर? क्योंकि कि वो उन्होंने फौरन खुद सलाम दिया था, खड़े होकर सबसे पहले कहा था उनसे दुआ लो। तो हमें क्या करना चाहिए कि जब हमारे पास कोई नेकी का मौका हो तो देखना नहीं चाहिए कौन पहले करता है कौन पहले करता है। तो जो पहले करेगा वो ज्यादा रिवार्ड का हकदार होगा। तशहुद में ये हम ऑलरेडी मीनिंग कर चुके हैं। तो अशहदु मैं गवाही देता हूँ अन्ना हर्फ है, ला इला नहीं है कोई माबूद, इल्ला हर्फ है, अल्लाहु अल्लाह इसम है, व अशहदु और मैं गवाही देता हूँ अन्ना के मोहम्मद मोहम्मद सल्लम अब्दुहु उसके बंदे हैं, 2 टुकड़े होंगे, व रसूलहु और उसके रसूल हैं, 3 टुकड़े होंगे उसके। दुरूद पाक आ गया जी। पहले तो कोई मुझे ना, अच्छा इसमें ना ये अशहदु में हमने देखा था कि ये ना, सॉरी, 3 इबादत है अल्लाह के लिए, 3 दुआएं नबी पाक सल्लम के लिए, एक दुआ हमारे लिए यानी सालिहीन के लिए, और 2 गवाहियां हैं। किस चीज की 2 गवाहियां हैं? ये गवाहियां आप याद रखिएगा। तौहीद और रिसालत की गवाही है इसमें। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह कोई टुकड़ा नहीं होगा, सल्ली रहमत भेज अला हर पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व आला और आल पर, मोहम्मदन मोहम्मद की, कमा जैसा, सल्लैता भेजी रहमत तूने। कौन सा फेल लग रहा है आप लोगों को? फिर माजी। फिर मावी अला हर्फ है इब्राहिमी। अच्छा, ये आल के भी 2 आल के में कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं? इतबा और खानदान वाले, अब करने वाले इतबा और करने औलाद। वाले खानदान। और के 2 मानी है, आप सल्लम की औलाद और अजवाज मोहतारात, इतबा इतबा करने वाले जिसमें हम लोग भी शामिल हैं। इन्ना का बेशक तू, टुकड़े हो सकते हैं। इन्ना और का 2 टुकड़े हैं। दो बेशक दो और टुकड़े हैं। हमीदुन का। तारीफ के काबिल, तनवीन से पता चला इसम है, मजीदुन बुजुर्गी वाला, तो ये इस भी समय इसमें है। अब ये बारीक का इजाफा हो गया जी, ट्रांसलेट कीजिए इसकी। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह अल्लाह बारिक बरकत अता फरमा अला मुहम्मदिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला और ऊपर आली और आली आल पर मुहम्मदिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर, कमा जैसे बारकता तूने बरकत अता की अला इब्राहीम इब्राहीम पर, व अला और पर
اور اوپر آل ابراہیمہ، ابراہیم کی آل پر، انا کا بے شک تو، حمید تعریف کے قابل ہے، مجید بزرگی والا ہے۔ ایکسلنٹ جی سسٹر۔ اچھا، 2 لوگ صرف پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، 2 لوگوں نے صرف ایگزام دینا ہے۔ نماز کے بعد کی دعا، ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے آتینا، رب، دے ہمیں، میں کرواؤں؟ جی ربنا، کیجئے، اے ہمارے رب، آتینا، دے ہمیں، فی دنیا، دنیا میں، حسنت بھلائی، و اور، فل آخرتی، آخرت میں، حسنت بھلائی، و اور، کی بچا، نہ ہمیں، واقعی نہ اور بچا ہمیں، عذاب النار، عذاب سے، نار دوزخ کے۔ دیکھیں سسٹر نے کتنا پیارا آپ کو توڑ کے بتایا نا، وا کی نا، تو اسے سمجھیں کہ یہ اس کے 3 ٹکڑے ہیں۔ الاخرات جمع ہے مونس، تو اچھا اس کی واحد کیا ہوگی آخرات کی؟ کیا کوشچن ہے میم؟ واحد، الاخرات کی، اچھا مذکر، سوری میں نے کہنا تھا یہ مونس ہے۔ اس میں آپ یاد رکھیے کہ دنیا اور نار مونس ہے، اس میں آپ لوگوں کو کوئی سائن نظر نہیں آ رہا ہے مونس کا، لیکن یہ یاد رکھیے گا، باقی آپ گولتا سے آپ کو لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ یہ مونس ہے۔ نماز کے بعد پڑھنے کی ایک اہم دعا، اللہم، اے اللہ، آئینی، مدد فرما میری، اللہ پر، ذکری کا، تیری ذکر میں یا یاد کرنے پر، و شکری کا، اور تیرا شکر کرنے پر، و حسنی عباداتی کا، اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ تو یہ مجھے بتاتے جائے گے، ربنا کا کوئی ٹکڑا، سوری، اللہم کا کوئی ٹکڑا ہو سکتا ہے؟ نہیں، نہیں، کوئی ٹکڑا نہیں ہے، آئن ایک ٹکڑا ہے اور نی دوسرا ٹکڑا ہے، آئینی 2 ہیں، نی 2 اس کے ٹکڑے ساتھ ہیں لگا ہوا ہے۔ جی۔ اللہ حرف ہے، ذکری کا 2 ٹکڑے، شکری کا 2 ٹکڑے، عبادت کا 2 ٹکڑے۔ تو یہاں پہ آپ لوگوں نے ایک حدیث دیکھی تھی، وہ مجھے کوئی کروا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا تھا اور ان کو پکڑ کے کہا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور یہ کہنے کے بعد انہوں نے کہا کہ تم نماز کے بعد یہ والی دعا پڑھنا نہ بھولنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ پڑھتی ہیں یا دوسرے لوگ پڑھتے ہیں؟ جی، الحمدللہ، جب سے میں نے اسی کورس میں جی سیکھی اور الحمدللہ میڈم ہم پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کورس کرنے کے فائدے جو ہم نے جو سیکھا نا، تو ہم اپلائی کر رہے ہیں اپنے اوپر، الحمدللہ۔ یہ سب جی سے بڑی شکر اچیومنٹ ہے۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ، ہمارا آف ہوا ابھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کل، کہہ دیجئے، پہلے امر ہے، ہوا وہ، ہوا کا ٹیبل ہم نے کیا ہوا ہے، اللہ اللہ، احد ایک ہے، اسم ہے اللہ اللہ، الصمد بے نیاز ہے، اسم ہے یہ بھی، لم نہ یلد اس نے کسی کو جنا والا، و اور لم نہ یولد وہ نہ جنا گیا۔ اچھا، یہ یلد اور یولد کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، مضارع ہے، کیا ہے؟ یلد، اس نے جنا ماضی ہے، یولد یلد ہے وہ یہ جنا کیا مضارع ہے۔ ڈڈ یلد ناٹ کیا ہے؟ اور ڈڈ ناٹ والا، اور یلد ڈڈ ناٹ اور ول ناٹ یعنی ماضی اور مستقبل یعنی ہمیشہ، اور لم یلد ولم یولد یہ پیسیوائز ہے، یلد ایکٹیوائز ولم ہے، اور اور یولد نہیں ہے یکن، اس کا لاہو، اس کا کفواً ہمسر، احدن کوئی ایک۔ تو اس کا مجھے خلاصہ بتا دیجئے صورت کا۔ اللہ تعالیٰ کی اس کا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے اور اس کا کوئی وہ بے نیاز ہے، نہ ہی اس کو وہ اکیلا ہے، ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں۔ وہ اکیلا ہے اور ذات میں،
हकूक में क्या क्या चीजें, ये सिर्फ अल्लाह का हक है कि उसको सजदा किया जाए। इख्तियारात में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? औलाद देना, रिस्क देना, और अगर वो कोई हलाल करदा चीजों और को मांगने का नहीं है इख्तियार कि भी वो उसी हलाल से है, है, इसलिए और वो देने हराम वाले करते भी हैं, तो वही उन्हें हराम जात है। कराना हर चाहिए, अल्लाह जरूरत ताला का देते ख्याल भी वही रखता है, और असल मोहब्बत का हकदार भी वही है बस। बिल्कुल जी। तो ये कब पढ़ी जाती है सूरत फातिहा? हैं। सूरत इखलास, सूरत इखलास, सॉरी हम कर रहे हैं। मगरिब नमाज और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब और फजर की सुन्नतों में पढ़ते थे सूरत इखलास। मगर और जी और ये आगे फजर में आप तीन देखें, तीन मरतबा पढ़ते थे और हर आम एक मरतबा। हर एक फर्ज और नमाज सुनते के बाद एक बार, मगरिब और फजर के बाद 3 बार पढ़ना सुन्नत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जी, हमको किसकी इबादत करनी चाहिए या महबूद कौन हो सकता है, ये सूरत इसका बेहतरीन अल्लाह जवाब है। ताला। अल्लाह ताला की। ये सिस्टर अभी बात कर रही थी ना, सिस्टर रुखसाना कर रही थी ना, तो ये स्लाइड भी आ गई आप लोगों के लिए। ये भी हम रेडी कर चुके हैं। तो ये देखे, लम जब मुजारे में दाखिल हो तो मुजारे का मानी किस में चला जाता है? हो जाते हैं। माजी में चला जाता है। माजी जी तर्जमा कीजिए सूरत इखलास का। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरत फलक आ गई। आज सूरत इखलास बार बार क्यों आ रही है मेरे ज़हन में? कुल सिस्टर मैं कर दूं? कुल कह तो दी चलें ठीक। सारे म्यूट होकर दे, जो करना चाहता है बस करे जल्दी कुल जल्दी। कुल कह दीजिए, आऊदू मैं पनाह में आता हूँ, बी रब्बी रब की, अल फलक सुबह के, मिन शर्री शर से, माँ जो खलका उसने पैदा किया, और मिन शर्री और शर से, गासिकिन अंधेरे के, इजा जब, वक्तब वो छा जाए, व मिन शर्री और शर से, अन्नफासाती फूंके मारने वालियों के, फिल उकद गिरहों में, व मिन शर्री और शर से, हासिदिन हसद करने वाले के, इदा हसद जब वो हसद करे। जी कुल फेले अमर है। आउजू मैं पनाह में आता हूँ, बी रब्बी के कितने टुकड़े होंगे? दो दो टुकड़े। टुकड़े। अल फलक क्या है? इसम है और सिफ्त है। मिन शर्री मा खलक, उसने पैदा किया। खलक आप फेले माजी है या मुदारे माजी है ना? पहले उसने मादी का पैदा पहला किया। सीगा है। फिर माजी है, पहला सीगा। इजा वकब, वो इजा जब छा आ जाए, जाए, इसका मीनिंग वो छा जाए क्यों आया है? वो ये क्योंकि जब इससे ये पहले ना इजा आया, जब इल्जाम इजा आ फिर जाता है माजी तो से पहले फिर आता तो मुजारे को मादी को मैंने मुजारे देता में है। तब्दील कर देते हैं। हम्म। इजा वकब, वकब व मिन शर्रिन नफ्फासाती, ये नफ्फासाती फूंके मारने वालियों, तो ये जमा है। मुअन्नस है। नहीं, जमा मुअन्नस है, फूंके मारने वाली। जमा जमा मुन्नस है। मुअन्नस। जमा है। व मिन शर्रि हासिदिन, अच्छा ये हासिदिन क्या है? फेल है, हरफ है, फाइल है, ये इसमें क्या ये है? फाइल है, फाइल ये है, मस्दर है। हाँ, फाइल फाइल है। इसम फाइल है। हाँ सीधे अलिफ हम्म। आया वैसे हाँ के बाद। मिसेज नदीम सिस्टर, अच्छा मिसेज नदीम आपका अपना नेम क्या है? फरीदा नदीम। इतना प्यारा नेम है, अपना क्यों नहीं लिखती हैं आप? बस वो बच्चों ने कर दिया, मैंने तो बच्चों ने मुझे किया था ऐड। जी माशाल्लाह, आप इतने अच्छे आंसर देती हैं, तो अपने नेम से आया करें। चले इजा इंशाल्लाह। हसद, ये हसद, ये हसद क्या है? फिर माजिया हसद ईजान लग फिर गया, मुजारे को मैंने देंगे। वाह, एक्सीलेंट। मुअज़्ज़ताइन में सूरत फलक और सूरत नास को मुअज़्ज़ताइन कहा जाता है, जो दो सूरतों के जरिए से, इन दो सूरतों के जरिए से पनाह मांगी जाती है। कहा जाता है नबी पाक सल्लम की सुन्नत है हर नमाज के बाद सूरत इखलास और मुअज़्ज़ताइन को एक दफा फजर और मगरब के बाद 3 3 दफा पढ़ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हम देख चुके हैं। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर आराम फरमाते थे तो अपने दोनों हाथ में फूंक मारते थे और मुअज़्ज़ताइन पढ़ते, और फिर उन हाथों को अपने जिस्म पे फेर लेते थे। माँ का इस्तेमाल आ गया। माँ
माजी के साथ मा खलक पैदा किया, मा नहीं का मीनिंग देगा। हर्फ के साथ माफी ही नहीं इसका मीनिंग। तो माँ को अगर हम इंग्लिश में लें तो व्हाट, माँ क्या, माँ दीनों का क्या है तुम्हारा दीन। यहाँ पे क्या मीनिंग आ गया, मिन शर्रि मा खलक, इस चीज के शर से जो उसने पैदा किया, तो मिडल में आ गया तो जो का मीनिंग देगा। मिन हु कौन, मिन रब्बी मर रब्बु का। अच्छा ये कब सवाल किया जाएगा हमसे ये? मरने ये के बाद कब्र में बरज़ख किया जाएगा, कब्र में पहला होता सवाल यही होगा। सवाल यही किया था। सामी अल्लाहु लिमन हमिदाहू, तो ली मन, मन का मीनिंग यहाँ जो के लिए आपको दिखाया जा रहा है। सूरत अल फलक का खुलासा पढ़िए। तमाम शुरूर से बचने का फार्मूला बिलखुसूस अंधेरा, जादू और हसद से बचने। तो हमें पता चला कि ये एक सिफ्त है इसमें, अल फलक सुबह के रब के, तो 3 शुरूर है, अंधेरा, जादू और हसद। ये चीजें याद रखिएगा। सूरत फलक ट्रांसलेट कीजिए जी, कुल अऊज़ु बिस्मिल्लाह के साथ। सिस्टर नास आ रही है अब तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल कह दीजिए, सूरत आउज़ु नास। मैं पनाह में आती हूँ, बी रब्बी रब की, अन्नास लोगों के, मालिकिन नास लोगों के बादशाह की, इलाहिन नास लोगों के माबूद की, मिन शर्री शर से, अल वसवासी वसवसा डालने वाले की, अल खन्नास छुप छुप कर हमला करने वाले, अल्लाजी जो युवस्विसु वसवसा डालता है, फिस सुदूरी दिलों में, अन्नास लोगों के, मिनल जिन्नाती जिन्नों में से, वन नास और इंसानों में से। एक्सीलेंट जी, कुल कह दीजिए फेले अमर, बीरब्बी के 2 टुकड़े होंगे, मालिकिन नास लोगों के बादशाह की, इलाहिन नास लोगों के महबूद की, मिन हरफ शर्रिल वसवासी वसवसा डालने वालों के, अलखन्नास छुप छुप। अलखन्नास किसको कहा गया है? शैतान को, खन्नास कौन है? शैतान, हम्म शैतान नबी। तो ये सदूर उनका वर्ड आया, तो इसकी बेसिकली जमा दिल क्या है, होगी? सदर, सदर सीने को कहते हैं लेकिन हाँ। इससे मुराद दिल है। हम्म सदर सीने को कहते हैं लेकिन मुराद इससे दिल है। बिल्कुल जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें 3 सिफात और एक शर, तो एक शर कौन सा है? वसवसा डालना। मालिकी बादशाह की, अन्नास लोगों के, इला नास लोगों के माबूद की। तो ये मालिक कुन आए तो इसका मीनिंग है बादशाह। मलाकुन मलाइकातुन की जमा, मलाइकातुन इसकी है वो ये वाहिद, और ये जमा मुजक्कर है, सॉरी, मालकुन फरिश्ता, मालिकुन मालिक, मिलकुन मलकियत है। तो ये जो स्लाइड है ना, अपने ज़हन में कर लीजिएगा। सूरत नास का खुलासा क्या है? तमाम शुरू से बचने का फार्मूला बिलखुलूस वसवसों के शर से। सूरत अल अस्र तर्जुमा कीजिए जी। वालसर कसम है जमाने की, इनल इंसाना बेशक इंसान, लाफी खुसर अलबत्ता खसारे में है, इलल्लाजीना स्वाए उन लोगों के, उनके जो आमनु अमान लाए, व आमिलू और उन्होंने अमल किया, अस्वालिहात नेक, वतवस्सो बिल हक की और एक दूसरे को वसीयत की, हक की, वतवस्सो और एक दूसरे को वसीयत की, बिस सबर सबर की। जी, इनमें ने इन्ना हर्फ है, इल्ला भी हर्फ है। आमानू क्या लग रहा है, माजी है मुदारे है? फेल मजारे। आमनु और माजी है। जमा माजी है जी। व आमिलू अस्वालिहात जमा मोनस है। व तवासौ बिल हक्की, बिल हक्की के कितने टुकड़े होंगे? 2। टुकड़े होंगे, हम्म दिल और हक। बी जो है ना अलग हो जाएगा। व तवासौ बी सब्र, और सब्र की। अगर खास इसम से पहले वाव आ जाए तो वो वाव कस्मिया कहलाता है। ये तो यहाँ पे
यहाँ पे वाव का क्यों कसम है जमाने की, क्यों ये इसके जब मीनिंग किया है, इसका क्यों ये तर्जमा किया गया है? ये जमाना इससे गवाह है कि ये होता है जमाने में, इसलिए ये अल्लाह ताला ने इसको ऐसा होता है जमाने में, तो आजकल भी ऐसा होता है। सही है। हम्म, तो ये ला के आप लोगों को सर ने ये इतने डिटेल से करवाए थे, तो मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने ये स्लाइड जो है ना सेव की होगी। नहीं सेव की तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बड़े काम की चीज है। मैम ये ऐसे है, कुरान में कई सूरतों को शुरू में अल्लाह ने कसम खाई है, जैसे अल फजर व शम्स वल हम्म लैल। यहाँ हर जमाने हम्म की कसम इसलिए है कि आगे वजूहात बयान की जा रही हैं किस बात पर। एक जमाना लोग गवाह हैं, जमाना ऐसा ही होता है। के जमाने में ऐसा हो चुका है। जी ठीक है, आप ठीक बता रही हैं। ला अगर इस्म के साथ आए तो फेल ही है उसका मतलब, फेल के साथ आए तो उसका मतलब है ताकि, और अगर हर्फ के साथ आए तो उसका मतलब है अलबत्ता। अलबत्ता तहकीक। जी सूरत अल अस्र का खुलासा क्या है? इसमें वो चार बातों के लिए कहा है, एक ईमान, दूसरे अमले सालिया, एक दूसरे को बाहम नसीहत करना और सब्र की तलकीन करना। मुकम्मल खसारे से बचने का फार्मूला इसका खुलासा है। सूरत अल नस्र। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तर्जमा कीजिए। इज़ा जब जब जा आ जाए नसरुल्लाही मदद अल्लाह की, वल फतह और फतह हो जाए, वराइता और आप देखें, अन्नासा लोग, यदखुलूना दाखिल हो रहे हैं, फी दीनिल्लाही अल्लाह के दीन में, अफवाजा फौज दर फौज, फसब्बिह बस पाकी बयान करें, बिहम्दी तारीफ के साथ, रब्बी का अपने रब की, बस तगफिरहू और इससे बख्शिश तलब करें, इन्नहू बेशक वो, काना है, तव्वाबा बड़ा तौबा कबूल करने वाला। तो यहाँ हम इज़ा आ गया, तो इसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि माजी का मैनी मुदारे में हो जाता है। आगे नसरू आया ना, तो ये माजी है नसरा। वल फतहु, अगर अल को मैं हटा दूं तो ये क्या रह जाता है? फाइल है, फेल है, क्या है? फतहा ये फेल है, फेल माजी। नहीं, वल हट जाएगा तो ये फतहुन बन जाएगा, तो ये मस्दर है। अरे मस्तर बन जाएगा, मस्तर मस्तर। आईता फेले माजी है, यदखुलूना जमा मुदारे है, फी हर्फ है, तो फसब्बी के दो टुकड़े होंगे, बिहम्दी के दो टुकड़े, रब्बी का दो टुकड़े, वस्तगफिरहु तीन टुकड़े, इन्नहु दो, काना है। अच्छा, काना का वैसे तो मीनिंग था होता है, तो है क्यों यूज हुआ है? यहाँ जब पे अल्लाह वो के साथ आएगा तो इसका मैना खया होगा। जी तवाब, अल्लाह के लिए, बंदे के लिए खूब पलटने वाला, तौबा करने वाला। तो अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला है और बंदा तौबा करने वाला है। सूरत अल काफिरून, तर्जुमा कीजिए। कुल मैं कह आप लोगों दीजिए, से इसलिए या करवा रही हूँ ताकि आप मैं या करूं? ए अल नहीं जी, काफिरून क्यों क्या? काफरो, ला आबुदून नहीं मैं इबादत करता, माँ जिसकी ताबुदून तुम इबादत करते हो, वला और ना अन तुम आबिदूना इबादत करने वाले हो, माँ जिसकी आबुदू मैं इबादत करता हूँ, वला अना और ना मैं आबिदुन इबादत करने वाला हूँ, माँ जिसकी इबादत तुम इबादत करते हो, वला और ना अन तुम आबिदूना इबादत करने वाले हो, माँ जिसकी आबदू मैं इबादत करता हूँ, लाकुम तुम्हारे लिए, दीनुकुम तुम्हारा दीन, वालिया और मेरे लिए, दीनी मेरा दीन। जी कुल फेले अमर है, अल काफिरून जमा इसम है, जैसे और मुबक्कर, इसमें मुबक्कर और कौन सा फेल है? मुबक्कर है ये अल काफिरीन। मुजक्कर तो है, जमा मुजक्कर है, वाव नून से मैं पता चल रहा है। अल काफिरून कौन फेल कौन सा है? इसम 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 खास है, इसम आरफा है।
करें जी, ठीक है। इसम है और जमा मुजक्कर है। ला नहीं आबुदू, बताइए जी। आबुदू। ये फिर मुजारे मुजारे का सीगा है मुतकल्लम का। जी ठीक है। मा ताबुदून, फिर ताबुदून। मुजारे ये भी फिल मुजारे है ज्यादा लोगों के लिए, जमा के लिए। अंतुम। अंतुम और तीन टुकड़े हैं, वा ला और अंतुम। नहीं, ये माजी का मुदारे है अंतुम। अंतुम मैम ये मदारे ये हैं, मदारे हैं। ये माजी का सीगा है अंतुम, तुम, हम्म, आप सब। जमा माजी है। आबिदून, आबिदून। मैम ये फाइल की जमा है। आबुद। आबुद ये दोबारा से वही फिर फिर मुजारे मुजारे है, सेम वर्ड है। आबिदुन। आबिदुन फाइल है। फाइल है। ठीक, ठीक है, ठीक है। लाकुम के कितने टुकड़े होंगे? 2, ला और तो कुम। और दीनी के? दो दीनुकुम टुकड़े, 2। दीन और दी, नी की जगह जेर या लगा दिया गया दी दीन। नी, ये छोटी या वाली लगेगी, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसको हम कैसे अपनी जिंदगी में ला सकते हैं? फजर और मगरब की सुन्नतों में मगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत काफिरून और सूरत इखलास पढ़ा करते थे। तो ये देखे कितने सनद अहमद, मसनद अहमद, तिरमिजी, नसाई और इब्ने माजा, कितनी रवायात से हमें पता चलता है। अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बासहाबा को फरमाया, रात को सोते वक्त ये सूरत पढ़कर सोया करो तो शिर्क से बरी हो बरी जाएगी। हो जाओगे। बरी करार पाओगे। सूरत अल काफिरून का खुलासा आ गया। दीन इस्लाम के मामले दीन में किसी इस्लाम के मामले की किसी मामले में किस्म किसी की तरह कोई की मसला सहलियत की गुंजाइश नहीं है। अच्छा, ये ना सूरत या अय्युहल काफिरून से स्टार्ट हुई थी, तो ये वाहिद एक कुरान पाक में सूरत है जो काफिरों से अल्लाह ताला खिताब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनकी क्या गंदी हरकत थी? क्योंकि वो क्योंकि नबी उन्होंने सल्लल्लाहु पेशकश की अलैहि थी। वसल्लम को ये कहा था कि वो उनके दीन में आगे, पहले तो उनको पेशकश करते रहे कि हम आपको दौलत देते हैं, दौलत मालो बाप देते हैं, और नहीं अगर ये नहीं मान रहे हो तो एक साल तुम हमारे दीन में आ जाओ, हमारे पुतों की इबादत करना, और एक साल हम तुम्हारे रब की इबादत करेंगे। उससे फिर अल्लाह ताला गजबनाक हुआ और तो इससे उन्होंने, हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या सबक मिलता है इससे? हमें ये सबक मिलता है कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें और पेश ना करें। ना दीन नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाएगा, चाहे आपका सारी कोई कोई कलम ना कर दे, तो अपने दीन से हटना नहीं है। सूरत 7 की ये आयत नंबर 25 है। किताबुन, ये फिर किताब, ये किताब अनजलनाहु, हमने उतारी, हु उसके लिए, इलैका आपकी तरफ, मुबारकन बरकत वाली, ली ताकि यतदब्बरू वो गौर करें, आयाती ही उसकी आयात पर, वा और ली यतज़क्करा ताकि नसीहत पकड़े, उलू वाले अलबाब अकल। किताबुन इसम है, अनजलना माजी है, हु जमीर लगा है साथ, इलाइका दो टुकड़े होंगे, अनजलना हु के भी दो टुकड़े होंगे, ली जाता दब्बारो, ये कौन सा फेल है? ली को हटा के फिर मुजारे सारे जमा। या इसका अपना है, मुदारे का या नहीं है। ये फेल माजी का है, लेकिन डिटेल आपको फिर बाद में बताएंगे इंशाल्लाह। आ जाती ही दो हैं इसके टुकड़े। तो मकासद क्या है इसमें? मकासद नजूल है ना इसमें, इस सूरत में। तो मकासद नजूल क्या है? तदब्बर उसकी आयात पर, यानी अरबी पर। अरबी की, कुरान की अरबी को समझना आसान जरूरी है, इसलिए कि अब ये देखे दिखाया जा रहा है। तदब्बर गौर करना, तजक्कुर नसीहत करना, अपनी जिंदगी में इसकी बातों पर अमल करना, ताकि दुनिया और आखिरत की सारी बरकतें हासिल हों। ये हमारा ताल्लुक आ गया कुरान से। हमारा ताल्लुक क्या है?
रास्त है यानी कुरान अल्लाह का कलाम है। जब हम रास्त तिलावत करें रास्त तो अल्लाह ताला से शख्सी तयशुदा मुतल्लक। बराह रास्त अल्लाह ताला से हम मुखातिब होते हैं, डायरेक्ट अल्लाह ताला से। और शख्सी ये कि जब हम कुरान पढ़ें तो हम ये सोचें कि ये सिर्फ हमारे लिए है, हमारी ज़ात के लिए है, एक दूसरे की तरफ इशारा करके ये ना कहें कि जी इसके लिए इसके लिए। और प्लान करें फिर उसके मुताबिक कि हमने जो कुरान सुना है, जो पढ़ा है, ये सिर्फ महज इत्तेफाक नहीं है, अल्लाह ताला ने हमें सुनवाया तो इसके पीछे यकीनन कोई ना कोई हिकमत होगी, और उसको समझने की कोशिश करें। और फिर उससे रेलिवेंट यानी कि अल्लाह ताला से की तरफ से नसीहत और याद दहानी गैर मुतल्लिक बेमहल नहीं हो सकती है। हमें गौर करना चाहिए, खुद से सवाल करना चाहिए अल्लाह ताला ने इस आयत में माशाल्लाह हमें जी। क्या समझाने की कोशिश की है। जी, कलक मालूम हो गया तो तदब्बर के लिए यहाँ पे हमने मुताला करना है, तसव्वुर करना है, तसव्वुर और एहसास। तो तजक्कर के लिए क्या एक तरीका है? दुआ है। एहतिसाब, हर प्लान और अमल की तदबीर। इब्तदा दुआ से करने चाहिए। एहतिसाब गुजरे हुए दिन या हफ्ते, तो हमने सोचना है कि हमारा पूरा वीक गुजर गया तो हमने अपना एहतिसाब करना है कि क्या किया हमने, प्लान अगले दिन या हफ्ते के लिए कि नेक्स्ट वीक में हम क्या करेंगे, या जो रेस्ट डे रह गया है उसके लिए हमने क्या करना है। बेसिकली पिछली दुआ जो है वो हकूक के हकूक आ गए हैं जी। ईमान रखना, पढ़ना, समझना, तदब्बर करना, अमल करना और फैलाना। तो इन हकूक को हम ज़हन में रखेंगे और अमल भी करेंगे। सूरत अल कमर की आयत में अल्लाह ताला ने बार बार फरमाया है, वालाकद और अलबत्ता तहकीक यस्सरना हमने आसान किया अल कुरान कुरान को ली जिक्र के लिए। तो अगर कोई कहे कि कुरान मुश्किल है तो हमें ये कुरान पाक ये की आयत दूसरी कुरान याद के रखनी खिलाफ हो चाहिए। जाएगी। अगर ऐसे कोई ये कहेगा तो ये समझ कुरान आए के कि खिलाफ बात हो जाएगी। वही अमल करता है, वही सीखता है, वही पढ़ता है जो कुरान को लेना चाहता है। अगर हम कुरान को सही तरीके से लेंगे तो इंशाल्लाह हम अल्लाह ताला के करीब हो जाएंगे और कुरान का हक भी अदा करने के करीब हो जाएंगे। तो बेहतरीन काम हम क्या करेंगे? खैरुकुम तुम में से बेहतरीन मन वो है जो तालम तालम सीखे अल कुराना कुरान व अल्लमाहु और सिखाए उसको। तो ये तालम क्या है? कौन सा फेल है? फिर मजारे अल्लामाहु के कितने टुकड़े होंगे? 3। फिर से देखे सिस्टर, अल्लामा और हु। तो तैयारी के बेहतरीन तरीके के लिए हमने बार बार दुआ करनी है, वसाइल का इस्तेमाल करना है। आपके पास मनी है या कुछ आप किसी को लेके दे सकते हैं या किसी को पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं, तो मुसाबकत का जज्बा रखना है। तो ये चीजें बिल्कुल भी छोड़नी नहीं है। तो दुआ बार बार क्या दुआ हमने करनी है? रब्बी जिदनी रब्बी, इल्मा। ए मेरे रब, भी जिदनी ज्यादा कर मुझे, 2 टुकड़े होंगे, इल्मन इल्म में। तो आप वसाइल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अल्लाह जी जिसने अल्लामा सिखाया बिल कलम, कलम से। अल्लाह जी की जमा मुझे बता दीजिए। अल्लाह अल्लज़ीना। जीना अल्लाह जीना बिल कलम, अगर बी को अलग करें तो जो इसम खास है। जो रूफे जार नहीं में बी हर्फ जर है। अल कलम 2 टुकड़े होंगे, अल कलम इसम। तो मुसाबकत का जज्बा, अय्युकुम कौन तुम में से अहसनु बेहतर होगा अमलन अमल में। तो ये सूरत मुल्क की आयत नंबर 2 है। अय्युकुम के कितने टुकड़े होंगे? दो, अय्यू और कुम। अय्यू मतलब ठीक कौन, है जी। कुम मतलब तुम में से। ठीक है जी। जी अब हमने क्या करनी है? मुसाबकत के जज्बे की नियत करनी है, दुआ कर लेनी है। तो अच्छा, ये यहाँ पे कलम का क्यों जिक्र हुआ है? ताकि हम कलम से जब पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो हमारे सारे हवास जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। हम आंखों से देखते हैं, हम लिख रहे होते हैं, हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, तो वो कलम यूज करने से हमें याद रहता है अच्छी तरह। अल्लाह के सामने मुसाबकत का जज्बा, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी।
यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया, तो इंशाल्लाह कल हम वीक रिवीजन करेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने और अमल करने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व आमीन। बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर कसीर। और जी आपके साथ आएंगे आप तसद्दुक़ लेके। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम वालेकुम। सलाम। जी सिस्टर जरा स्क्रीन शेयर करें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाल्लाह मैंने सिस्टर ने बड़ी अच्छी आपको रिवीजन करवा दी है कुरान पोर्शन की। कल इंशाल्लाह हमारी रिवीजन होगी ग्रामर पोर्शन की। ग्रामर पोर्शन की रिवीजन के साथ हम आपको कल इंशाल्लाह जो आपका को उसकी होगी क्विज के बारे में भी इंशाल्लाह कल आपको बताएंगे, उसका ब्रीफ कि कितने सवाल होंगे, किस तरह का होगा। अब वैसे तो आप लोगों को माशाल्लाह मिड क्विज कर चुके हैं, बिल्कुल वैसे ही होगा, इसमें कोई नई चीज़ नहीं होगी। अच्छा, तसद्दुकु, हम इसका इंट्रोडक्शन आपको थोड़ा सा करवा देते हैं कि तसद्दुकु है क्या और ये किस तरीके से काम कर और क्या चीज़ है ना, थोड़ा सा इसके बारे में देखिएगा जी। बेसिकली जो है तसद्दुकु फॉर सस्टेन इन लिविंग, यानी कि तसद्दुक का क़याम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो खुसूसी इरशादात की रोशनी में परवान चढ़ा है। हजरत अनस बिन मालिक की बयान करदा एक हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ज़रूरतमंद साइल को काम करके रोजी कमाने की अमली तरबियत तालीम करते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए इससे बेहतर है कि तुम रोजे क़यामत माथे पर मांगने का दाग लिए हुए हो। एक और हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। मकसद क्या है जी, हमें लोगों को आगे तकसीम करना चाहिए, देना चाहिए। इस तसद्दुक के मकासद अहदाफ क्या है? इस तंजीम का मकसद माशी इमदाद के जरिए माशरे के माली तौर पर इंतहाई पिसे हुए तबकात को मुनासिब कमाई के मौके फराहम करना है। यानी इसके अंदर क्या है, वो लोग जो इंतहाई गुर्बत के लोअर लेवल पे हैं उनको हम क्या करते हैं, उनको कमाई के लिए कोई जरिया बना कर देते हैं। वो किस तरह ये सारा काम होता है, रकूम को हम जमा करना और इनका इंतजाम और इंसाफ, जरूरतमंद इफराद की निशानदही, आसान और काबिल इज्जत तरीके से रकूम की फ्राहमी, रकूम को सदकात, कर्ज हसना और सरमायाकारी की बुनियाद पर फ्राहम किया जाता है। मकसद ये है कि ये एक व्हाट्सएप ग्रुप के तौर पर हम अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं, हमारे कुछ लोग इसमें काफ़ी मौजूद भी हैं। तो इसके अंदर ये क्या है कि मिनिमम एक थोड़ी सी अमाउंट जमा की जाती है जो कि मिलकर बड़ी अमाउंट बन जाती है। वो फिर आप लोग ही किसी ज़रूरतमंद की निशानदही करते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की होती है कि ये बंदा या बंदी या फलां शख्स जो है इंतहाई गुर्बत के उस पे और उसके पास ये है कि ये कारीगर है या जो भी ये काम कर सकता है, तो उसकी निशानदेही आप करते हैं। फिर हमारे जो इन्वेस्टिगेशन छोटी सी टीम है वो पूछते पछते हैं, फिर आपकी रकम जो है वो उसको मुंतकिल की जाती है, फिर आप ही उसको सारा देखते हैं। तंजीम साजी का तरीका कार क्या, इब्तदान ये व्हाट्सएप ग्रुप की बुनियाद पर काम करती है। एक ग्रुप तकरीबन 20 से 999 अरकान इसमें होते हैं। अरकान के लिए मंजर शराइत का पूरा ताहयात 1000 रुपया, यानी कि आप मिनिमम 1000 जो लोग दे सकते हैं वो इसमें जमा करवाने का मुसम्मम इरादा करेंगे। ग्रुप रुकम बनने के बाद खुद ये कम से कम आगे इसको चलाएंगे, जिस तरह मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह चला रहा, हमारा एक मरकजी ग्रुप है। नए व्हाट्सएप ग्रुप के रजिस्ट्रेशन का एक तरीका कार है, ये उसमें मेरा ख्याल अभी इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये नंबर अलाट होता है। ठीक है जी, किस तरीके से होता है जब आप आगे बढ़ेंगे तो उसके बारे में आपको बता देंगे।
रकूम का इकट्ठा करना, तमाम अरकान हर माह की 10 तारीख तक अपनी रकूम मोबाइल ऐप्स या बैंक के जरिए किसी भी तरीके से, हमारा जो फिनांस सेक्रेटरी हैं वो जहाँ या इस वक्त मौजूद भी हैं, वो फिनांस सेक्रेटरी के उसमें अकाउंट में भिजवा दी जाती हैं। ठीक है, फिनांस सेक्रेटरी अपना पूरा इसका रिकॉर्ड रखता है और कभी भी ऑडिट का जवाब देता है। फिर रकूम का इजरा क्या होता है जी? जमा शुदा रकम जो हमने 20,000 से 50,000 तक हद है इसकी मुकर्रर की हुई है। ग्रुप का हर रुकन हर माह 5 तारीख से तक अपने जरूरतमंद अफराद की निशानदेही करता है। 5 तक कर ले, 10 तक कर ले, 15 तारीख तक कर ले। एक रुकन एक माह में ज्यादा से ज्यादा एक और एक साल में 3 लोगों की निशानदेही कर सकता है। दी गए नामों की बुनियाद पर दरखास्तें हर माह की 10 तारीख तक जमा हो जाती हैं। तरजीहन रकूम या ज्यादा जरूरतमंद की बुनियाद पर अमूमन हालात पहले की बनाई पहिए की बुनियाद पर रकम जारी की जाती है। दरख्वास्त के साथ दरख्वास्त गुजार की कौमी शनाख्ती कापी, मोबाइल नंबर, मनसूबा कार, रुकन तसद्दुक का सिफारशी बयान, हल्फिया बयान। यानी कि रुकन जो है हमारा रुकन, जाहिर है वो किसी जानने वाले को, किसी को जानता होगा तो उसको रेफर करता है, वो उसकी मुकम्मल जांच पड़ताल उसकी वो देखता है कि क्या इसको जो रकम है, कोशिश हम करते हैं कि अपने रुकन जो हमारा रुकन है जो हमारा, उसी को हम भिजवा देते हैं। फिर वो उससे आगे जो चीज़ भी परचेज करनी होती है उसको परचेज करके देता है। मतलब आगे दिखाएंगे कोई सिलाई मशीन की किसी को ज़रूरत है, किसी को रेडी की ज़रूरत है, कोई फ्रूट लगाना है, सब्जी लगाना है, शवारमा लगाना है, इस तरह डिफरेंट किस्म के काम इसमें होते हैं। और 20 तारीख तक हम कोशिश करते हैं कि रकम भिजवा दें। ये थोड़ा इसका इंतजामी ढांचा है। सरपरस्त आला, सदर, जनरल सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, मशरिकान, ये सारे के सारे। ये देखें जी, हमने ये सिलाई मशीन वगैरह लेके दी हुई है लोगों को। ये साइकिल लेके दी थी, एक इमाम मस्जिद साहब थे, उन्होंने ये साइकिल प्लस केमिकल का कोई काम वगैरह उन्होंने किया था। इस तरीके से बहुत सी है हमारे पास, पर एक दो एग्जाम्पल। तो अब ये आपका देखिए जो ग्रैंड सेल जिसको हम कहते हैं ना, इसमें क्या जी 10 in 1, यानी कि एक थोड़ी सी आपकी रकम से 10 फायदे। क्या क्या है? सदका करने का स्वाब, आप जाहिर है सदका कर रहे हैं, सदका आप देखिए 1,000 रुपया कहीं मार्केट में लेके जाएं कुछ भी नहीं आता। ठीक है, तो अगर आप इसको 1,000 जमा करते, 50 लोग होते तो 50,000 रुपये हमारे पास इकट्ठा हो जाता है। हम किसी एक शख्स की मदद कर सकते हैं कि वो अपने बीवी बच्चों का रोजगार कमाए। फिर ये कंटिन्यू होता है जब तक वो बच्चों का अपना रोजगार रिस्क खिलाता रहता था। सदके जारिये का आप लोग को स्वाब, मुसलसल की जाने वाली नेकी का स्वाब, इज्तमाही नेकी, जाहिर है सब लोग मिल जाते हैं तो एक बड़ी अमाउंट हमारे पास जाती है। माली मदद करने का स्वाब, रोजगार दिलाने का स्वाब, खाना खिलाने का, जाहिर है अपने बीवी बच्चों का पेट पालेगा तो खाना खाने खिलाने का भी स्वाब मिल जाएगा। पूरे खानदान की वो कफायत कर रहा होगा या कर रही होगी तो उसका बायस भी आप बन जाएंगे, उसका स्वाब भी मिलेगा। खैर के कामों में हिस्से लेने का स्वाब, मुनज्जम तरीके से नेकी करने का स्वाब। देखिए 10 फायदे आपको मिल रहे होते हैं। ठीक है, और फिर ये सदका जारी में मुसलसल जब तक वो बंदा कमाता रहेगा, अपने बीवी बच्चों का पेट पालता रहेगा, तो ये सिलसिला जारी रहेगा। बहरहाल अगर अगर आपके कोई सवाल हैं इस बारे में तो आप कर सकते हैं। इसका तरीका ये, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप अपना नाम तसद्दुकु टी लिख सकते हैं और आगे अपना व्हाट्सएप नंबर दे, ये नाम लिख दे, तो हम आपको उस ग्रुप में शामिल कर देंगे। तो वो ग्रुप के अंदर आप जितने पैसे, जो पैसे भिजवाएंगे उसकी रसीद आप उसमें भिजवाएंगे। आजकल मोबाइल ऐप से भी और भी तरीकों से इजी पैसा के जरिए भी पैसे आप भिजवा सकते हैं। ठीक है जी, ये थोड़ा सा वो है। इसके अंदर आपकी कोई अगर क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं, सवाल है, आपका हक है। और जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बहुत से लोग पूछते हैं जी हम ये करना चाह रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं, तो कहाँ पे खर्च करें पैसा अपना, कहाँ पे वो ना करें। तो इसके अंदर अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर अपना व्हाट्सएप करेंगे मेरे मोबाइल नंबर पर, फिर आपको ग्रुप में शामिल कर दिया जाएगा, फिर आप वहाँ पे पैसे भिजवा दें और फिर आपको सारा जो तरीकाकार है, जो कुछ भी वहां पे हो रहा होगा, आपको सब कुछ नजर आ रहा होगा। तो इसमें पहले मैं हमारी फिनांस सेक्रेटरी रुखसाना शाहीन, पहले उनसे बात करते हैं। फिर सिस्टर उज़मा भी हमारी हैं बीच में। और कौन है जी, और कौन है? चाहिए कोई नहीं है। जाहिदा शाहिद भी शायद है, वो है ही नहीं, मौजूद ही नहीं जी। सिस्टर रुखसाना शाहीन ये हमारी फिनांस सेक्रेटरी हैं, सारा अपने पैसों का हिसाब किताब कर रही होती जी मेरी अस्सलाम सिस्टर। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर्स। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के ये इस सफ़र का QC1 का आगाज़ 2 साल पहले भाई जाज के साथ मैंने किया
اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں QC 1 2 3 میں نے بھائی کے ساتھ کیا، پھر آگے سے آگے چلتے گئے اور کڑی سے کڑی ملتی گئی۔ میں خدا کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ میرے اس چھوٹے بھائی نے اپنی بڑی بہن کو اس راہ پہ ڈال دیا جس کی میں متلاشی تھی اور شاید تلاش ہی وہاں تک لے جاتی ہے۔ پھر بھائی نے ایک کام اور کیا کہ ہمیں شکر الحمدللہ کہ ہم سب کمانے والے اور اچھے گھروں سے بلانگ کرتے ہیں اور صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں، لیکن جو یہ کام ہے کہ ایک ہم کسی کی مدد کر دیتے ہیں، اگر آپ نے کسی کو ایک ٹائم کھانا کھلایا وہ ایک ٹائم کھانا کھائے گا اور وہ بات ختم ہو جائے گی، وہیں کا وہیں سلسلہ۔ لیکن جس طریقے سے ہم نے یہ تصدق کو چلایا ہے اور ہمیں بھائی نے موٹیویٹ کیا، ہم گروپ میں آئے، ہم نے ایک ٹیم بنائی، تو اس کا جو طریقہ کار ہے وہ سارا بھائی صاحب نے بتا دیا سر نے آپ کو۔ لیکن اس کا فائدہ کیا ہے کہ ہم وہ پیسے ایک گھر میں نہیں جا رہے، وہ تا حیات چلے گا اور مختلف جگہ پہ، یعنی اس ملک کے پورے خطے میں آپ کا بھیجا ہوا پیسہ چلا جاتا ہے۔ تو جب یہ پیسے اس میرے اکاؤنٹ میں آتے ہیں تو میں ان کو مینول رجسٹر پہ بھی لکھتی ہوں اور کمپیوٹرائز شیٹ بھی بنا لیتی ہوں، اور اس کے بعد پھر جو کوئی بھی آپ بھی جیسے ہمارے گروپ کے ممبر بن جائیں گے تو آپ بھی اپنے کسی بھی ضرورت مند کی نشاندہی کریں۔ اور میں تو اتنا موٹیویٹ کرتی ہوں اگر کوئی کہے کہ دیکھیں آپ دینے والے بنے، 6 ماہ تک آپ دل کھول کے کمائیں، اس کے بعد چاہے آپ 100 روپے کر کے جمع کریں، اس کے بعد اسی گروپ میں کبھی نہ کبھی دیں۔ خیر ابھی لوگوں نے نہیں دیے، ہم نے کراچی کے ایک بچی کو کام شروع کروایا تھا، الحمدللہ الحمدللہ اس نے اپنے باپ کے ساتھ مل کے فاسٹ فوڈ کی ریڈی لگائی تھی اور بڑا اچھا کام چل رہا ہے۔ میں نے ایک بچی کو کام شروع کروایا کپڑے کا، ماشاءاللہ 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 اس بچی نے بہت اچھا کام چلا رہی ہے۔ اس کے علاوہ لاہور میں ہم نے ایک امام مسجد کو رکشہ لے کے دیا، اس میں ہماری ایک سسٹر ہیں، انہوں نے اپنے پاس سے پیسے ڈالے کہ اب آپ دے دیں میں بعد میں دے دوں گی، انہوں نے وہ پے کر دیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس امام مسجد کے 11 بچے ہیں اور وہ بڑے اچھے طریقے سے روزگار کما رہے ہیں، اور اس کی تحقیق کرنے والی کمیٹی ہماری اپنی ہے، مشمیلا عرفان صاحبہ ہیں اور ولید زبیر ہے۔ اب ولید چونکہ UK چلا گیا ہے لیکن وہ اس کے بعد کوئی کیس بھی نہیں آیا، لیکن پھر بھی ہم انویسٹیگیشن کریں گے۔ تو کہنا یہ ہے کہ یہ وہ خوبصورت پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ پیسہ دے کر مطمئن ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم اتنے کانشیس ہوتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کہیں غلط پیسہ استعمال نہ ہو جائے، اور ٹینشن میں رہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم نے جواب دہ ہونا ہے، آپ کا پیسہ ہے۔ لیکن انشاءاللہ یہ آپ کا پیسہ بہترین جگہ پہ خرچ ہوگا اور تا حیات صدقہ جاریہ بنے گا۔ تو آئیں اور ہمارے ساتھ شامل ہوں اور ایک مضبوط چین بنے۔ ہم نے فلسطین میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیسہ بھیجا ہے، تقریباً 3-4 لاکھ اماؤنٹ ہم نے ان 2 سالوں میں بھیجی ہے۔ بڑے گروپ میں بھی پہلے ہم بھیجتے تھے، اب یہ بھائی جاز والا چھوٹا گروپ ہے، بڑے گروپ کے فنانس سیکٹری بھائی جاز ہیں، یہ تو بہت زیادہ ورک کر رہے ہیں، ہم تو ابھی اس لیول تک نہیں آ سکے۔ لیکن آپ آئیں، ہماری چین کا حصہ بنیں اور اپنے پیسے کو، اپنے صدقے کو، اپنے خیرات کو بہترین طریقے سے بھیجیں، اور کم از کم ہم 1000 کہتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری سسٹر عظمیٰ ہیں، یہ ماشاءاللہ بڑی بڑی اماؤنٹ بھیجتی ہیں، اور بھی کئی لوگ ہیں جو 2000 3000 4000 بھیجتے ہیں۔ شکر الحمدللہ، آئیں اور ہماری چین کا حصہ بنیں اور اس کو قیامت تک کے لیے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ سسٹر، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت انہوں نے باتیں کی ہیں۔ یہ آپ کا جو پیسے ہیں یہ ہمارے پاس امانت ہوتے ہیں، ہم کوشش یہ کرتے ہیں، آپ ہی لوگ ریفر کرتے ہیں نا، کسی کو کہتے ہیں کہ جی یہ غریب ہے، یہ ہے، ہم آپ ہی پہ بلیو بھی کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سا پتہ کر لیتے ہیں۔ بعض دفعہ حالات ایسے ہوتے ہیں جیسے سسٹر نے بات کی ہے کہ ہم انویسٹیگیشن کرتے ہیں۔ انویسٹیگیشن ایسے ہے کہ تھوڑا سا مثلا جیسے کسی نے رکشہ چلانا ہے، کیا اس کے پاس لائسنس ہے، کیا اس کام کا اس کو ایکسپیرینس ہے، یہ تو نہیں ہے کیونکہ پیسے ضائع کر دے یا وہ اس کو بالکل وہ کر دے۔ اس طرح کی تھوڑی سی انویسٹیگیشن ہم لوگ ضرور کرتے ہیں، پھر ان سے بھی کوآرڈینیٹ کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے ریفر کیا ہوتا ہے۔ مطلب ایک سسٹر ہے، وہ کہہ دیتی ہیں جی کہ میری یہ جاننے والی ہے، یہ کام کر سکتے ہیں، تو پتہ چلے جی وہ سلائی مشین لینا چاہ رہی ہے، سلائی کا کام ہی نہیں آتا۔ تھوڑا سا اس طرح کی انویسٹیگیشن، کیونکہ آپ لوگوں کی امانت ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری امانت جو ہے آپ لوگوں کی آگے صحیح لوگوں کو ہی ریفر کریں۔ بہت سے لوگ ہمیں شروع میں کہتے تھے جی اچھا جی یہ اس طرح ہے، یہ ہے، یوں ہے،
تو کہاں پہ ہم خرچ کریں؟ تو اس لیے پھر سر ہمارے پاس ایک بکس کا بھی، اگر کسی کو بکس چاہیے ہوں، وہ یہ نیڈی لوگ ہیں، تو ہمارے پاس وہ لوگ بھی، ہم ان کو بکس بھی بھجوا دیتے ہیں. جی سسٹر اور کچھ کہنا سر چاہیں؟ پارلر کے لیے ہم نہیں دیتے. جی جی ٹھیک ہو گیا. کچھ ایسے کام ہیں، جیسے پارلر ہے، پارلر کے اندر تھوڑے سے لوگوں کے ایشوز آ جاتے ہیں، تو اس کے لیے ہم نے پھر وہ روکا ہوا ہے کہ یہ شاید جائز ہے یا نہیں ہے، برا اس بارے میں وہ کچھ نہیں کہتے. جی سسٹر عظمیٰ کچھ کہنا چاہیں گے آپ بھی؟ ابھی بھی جی آپ نام السلام لکھوا علیکم سکتے سر. ہیں، واٹس ایپ آپ کو کرنا پڑے گا، واٹس ایپ. وعلیکم السلام. جی یہ وعلیکم دیکھیں، ہم روز خرچ کرتے ہیں، یہ تصدقوں کا اتنا پیارا یہ سارا سیٹ اپ ہے کہ پہلے لوگوں کو ہم سارے دن میں ہم، جب میں اپنے یہ حساب کروں کہ کتنے سارے ہم منی ایک دن میں جو ہے نا خرچ کر دیتے ہیں، تو کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم اس دنیا کے لیے اپنے لیے لے کے اس دنیا کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں، ہم نے سیکنڈ لائف کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو اگر ہم یہ بات ذہن میں رکھ لینا تو ہمارے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے آگے کتنا اچھا اچھا کھانا رکھا ہوا ہے اور ہمارے ساتھ میں کوئی ایسا ہے جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے آپ اپنا پلان کرے. ابھی ہم نے احتساب کی بھی بات کی، پلان کی بھی کی، تو یہ اتنا پیارا سارا طریقہ ان لوگوں نے کیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور جیسا کرتے رہیں یہ کام، کہ یہ نہیں کہ اس نے بتایا وہ بندہ ہے تو اس کو جا کے دے آؤ. پہلے اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، پھر ان کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا وہ اس قابل ہے، وہ یہ کام کر سکتا ہے. تو یہ نہیں کہ اس کو ابھی جاؤ پیسے دے آؤ، اس کی آج کی یا کل کی ضرورت پوری ہو جائے، یہ وہ والا کام نہیں ہے. یہ پیسے آپ کی ایسی جگہ پہ لگتے ہیں جو بالکل مستحق ہوتے ہیں ان چیزوں کے، ان کو یہ پیسے دیے جاتے ہیں، اور ان کو پرماننٹ ایک جو بھی یہ بنا کے دیتے ہیں، کوئی کاروبار بنا کے دیتے ہیں، کچھ بھی، کہ وہ آج نہ صرف کھانا کھائے، وہ کھانا کھانے والا بن جائے، وہ فری نہ بیٹھے، وہ کچھ کرے اپنی اولاد کے لیے، دوسروں کے لیے، جو اس کے بہن بھائی ہیں، جو بھی. تو یہ چیزیں ہم نے ذہن میں رکھنی ہے کہ صرف ایک دن کے لیے نہیں کرنا ہے. تو ماشاء اللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کافی سارے لوگ ہیں، باقی سارے اتنا اچھا کام کر رہے ہیں. سسٹر رخسانہ ہیں، وہ کر رہی ہیں. تو ہم تو بس صرف منی سینڈ کر دیتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ آگے یہ لوگ کیا کیا کرتے ہیں اور کیسے کیسے کرتے ہیں. سم ٹائم پتا ہے کوئی بتا دیتا ہے کہ وہ مستحق ہے، جا کے پوچھو تو وہ اس میں کچھ سچ ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے. تو یہ آپ کے منی اس جگہ پہ لگے گی جو مستحق ہوں گے. تو آپ لوگ اس میں آئے، اپنا صدقہ دیں، اپنی آخرت کی لائف کے لیے کچھ کر لیں. اور جو غریب ہیں، جو کھانا نہیں کھاتے، آپ کتنے خوش نصیب ہوں گے نا کہ آپ کے تھرو کسی کو کھانا مل جائے گا، کسی کو کپڑا مل جائے گا. تو یہ ساری آپ چیزیں جب ذہن میں رکھیں گے نا، تو اپنے دن کے بجٹ میں سے اگر آپ 5 روپیز یا $1 جو بھی آپ کرتے ہیں، تھوڑا تھوڑا بھی کریں، تو دوسرے لوگوں کی کتنی ہیلپ ہو سکتی ہے آپ یہ سوچ نہیں سکتے. تو کافی سارے لوگ ہیں اس کے اندر، تو آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کے اندر آئے. یہ بہترین صدقہ ہے اور بہترین جگہ پہ جا رہا ہے. چلو جزاک اللہ جی. جزاک اللہ ایکچولی ہم سر. لوگ آپ نا نے تھوڑا سا کیا کرتے ہیں، بھائی جزاک اللہ، مارکیٹ میں جاتے ہیں نا، تو وہاں پہ آپ کو ہزاروں بھکاری ملتے ہیں. آپ ان کو کیا کرتے ہیں، 10 20 50 روپے دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جب آپ 10 20 50 روپے دیتے ہیں، وہ پھر آپ کل پھر جائیں گے، پھر آپ کو ملے گا. آپ مہینے بعد جائیں گے، پھر بھی آپ کو وہ بکاری وہاں پہ ملے گا. کیوں؟ اس کو عادت ہے مانگنے کی. اس نے اپنا کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہا، وہ کچھ کرنا ہی نہیں چاہ رہا، حالانکہ اس کے پاس بہت زیادہ اماؤنٹ ہو چکی ہوگی، لیکن کام نہ کرنے کی کو عادت پڑی ہوتی ہے، اور پھر ہم لوگ انہی ہی کو دے جاتے ہیں. تو ایسی جگہ پہ آپ تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کر کے رکھتے جائیں، آپ بھجوا دیں آپ ہمارے اس کے اندر. تو یہ طریقہ یہ ہے کہ جب وہ کام کرنے والا خود کہہ رہے جی میں کام کرنا چاہ رہا ہوں، تو اس طریقے سے اس میں ذرا زیادہ اچھا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ جی. جی سسٹر کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں آپ؟ جی سر میں انویسٹیگیشن کا بتا رہی ہوں کہ ہم لوگ جب انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اگر ہم نے کسی نے ہمیں لیسنس پرووائڈ کر دی ہے کہ جی یہ نہیں، لیسنس بھی لرنر نہ ہو، ہم اس کی ڈیٹ بھی دیکھتے ہیں کہ کب سے بنا ہوا ہے اور یہ اس کا ایکسپیرینس کیا ہے. یا یہ نہیں کہ آپ لیسنس بنائے دے دیں میں نے رکشہ خریدنا ہے، یہ وہ نہیں. اور جو اس بندے کو ریفر کرتا ہے کہ میں نے اس کی ہیلپ کروانی ہے،
تو ہم اس پہ بھی یہ ذمہ داری ڈالتے ہیں کہ وہ کم از کم 6 ماہ تک اس کی نگرانی کرے کہ وہ پیسہ اڑا کے بیٹھ تو نہیں گیا، وہ کما رہا ہے، اور اسے موٹیویٹ کرتا رہے۔ یہ سارے کام مطلب یہ ذمہ داری اس پہ بھی عائد ہوتی ہے جو ہمیں ریفر کرتا ہے، اور وہ ہر بندہ ہمارا جو گروپ کے بندے ہیں جس نے ہمارے قریب لوگوں نے ریفر کیا ہے وہ اس ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں۔ چلیں جزاک اللہ جی، اگر اس بارے میں کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ ہم ریکارڈنگ کو روکتے ہیں۔